चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 25 का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच तमिलनाडु स्टेट के एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है। यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर स्टेट कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी एक बार हम नीट 25 के रिजल्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नीट 25 की रिजल्ट के रिगार्डिंग चेन्नई हाई कोर्ट में आज जो हियरिंग थी, उस हियरिंग को रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि खारिज कर दिया गया है। तो चेन्नई से तो ये केस क्लियर हो गया है। अभी एमपी हाई कोर्ट की जो हियरिंग है वो 9 जून को है। तो जैसे ही 9 जून को हियरिंग हो जाएगी, उसका जो भी आउटकम होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट डिक्लेयर होगा इसमें। तो एक बार वेट करते हैं हम 9 जून का। 9 जून को जैसे भी इसमें कोई भी अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु स्टेट के एमबीबीएस बीडीएस के रजिस्ट्रेशन की। तो तमिलनाडु के एमबीबीएस बीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी वेबसाइट TEN-medicalselection.net है। अभी काउंसलिंग के बारे में जो स्टेट की बुक है, मैंने सारा सब कुछ समझा रखा है कि आपने कैसे काउंसलिंग करवानी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इस वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है वो। तो तमिलनाडु की जो वेबसाइट है TN-medicalselection.net है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूजी कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है। यूजी कोर्सेज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोसीजर दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। हालांकि ये तमिल लैंग्वेज में है, फिर भी आप थोड़े से स्टेप इसमें देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। वैसे सिंपल सी प्रोसीजर है इसका अप्लाई करने का। इसमें दो नोटिफिकेशन दिए गए हैं, नोटिफिकेशन 1 और नोटिफिकेशन 2। इसमें कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रखा है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अभी अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर अप्लाई फॉर एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट कोटा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन मैनेजमेंट कोटा के लिए और गवर्नमेंट कोटा के लिए है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कोटा के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो तमिलनाडु के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट हैं, यानी कि तमिलनाडु के कैंडिडेट रहने वाले हैं। वहां का ही 85% उनको गवर्नमेंट कोटा मिलेगा। इसके बाद मैनेजमेंट कोटा में सभी कैंडिडेट, यानी कि सभी स्टेट्स के कैंडिडेट इसमें प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसमें सीएमसी वेल्यूर भी इसी में इंक्लूड है, यानी कि मैनेजमेंट कोटा के अंडर ही आती है। सीएमसी वेल्यूर की जो ऑल इंडिया की 2 सीटें हैं, उनको भी यहाँ अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अभी इसमें एक बार हम देख लेते हैं इसका प्रोस्पेक्ट, जो प्रोस्पेक्ट जारी हुआ है इसका। अगर आपने मैनेजमेंट में अप्लाई करना है तो मैनेजमेंट का एक बार प्रोस्पेक्ट चेक कर ले। अगर गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है, आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो गवर्नमेंट का प्रोस्पेक्ट एक बार चेक कर ले। मैं यहाँ पर आपको मैनेजमेंट का प्रोस्पेक्ट बता देता हूँ, जिसमें फीस वगैरह के बारे में हम सारी बातचीत करेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें लास्ट डेट के बारे में। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। नीट का रिजल्ट आएगा उसके 5 दिन बाद इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 1000 रुपीज है। अभी लास्ट डेट का अभी आपने वेट नहीं करना है। अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो तमिलनाडु स्टेट के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या गवर्नमेंट के लिए जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूं कि कैसे कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है TN-medicalselection.org पर आपको क्लिक करना है, जो मैंने बताया है यहाँ पर। और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले क्लिक उस पर आपने क्लिक करना है। अब सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म है। सेपरेट का मतलब यानी कि यहाँ गवर्नमेंट कोटा के लिए भी है और मैनेजमेंट के लिए भी है। तो जिसमें आपने अप्लाई करना है उसके ऑनलाइन पर आपने क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको अपलोड करने हैं। फीस यहाँ गवर्नमेंट कोटा के लिए SC SCA और ST को छोड़ करके 500 रुपीज है, जो वहां के तमिलनाडु के रहने वाले हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट कोटा के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 फीस यहाँ रखी गई है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट यहाँ 3-4 प्रकार से तैयार होती है। एक 7.5% यहाँ कोटा होता है, स्कूल कोटा। गवर्नमेंट लिस्ट तैयार होती है, स्पेशल कैटेगरी लिस्ट और मैनेजमेंट लिस्ट तैयार होगी, और माइनॉरिटी लिस्ट और NRI लिस्ट ये तैयार की जाएंगी तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी द्वारा। इसमें सिक्योरिटी फीस भी डिपॉजिट होती है। इसमें 30,000 रुपीज गवर्नमेंट की कंडीशन में, और मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन के लिए सिक्योरिटी मनी वो 1 लाख रुपीज है, जो रिफंडेबल है इसमें। तो इस प्रकार से आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद में चॉइस फिल करेंगे, जैसे ही शेड्यूल दिया जाएगा आगे, और इसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगी तो उसमें कॉलेज की फीस डिपॉजिट करके आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में रिपोर्ट करनी है। तो ये तो प्रोसीजर हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर के आपने आगे तक कैसे फिल करना, आगे कैसे करना है इसमें। अब इसकी मैं आपको अलॉटमेंट की कंडीशन बता देता हूं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके
दो टाइम में फिल होगा। फर्स्ट राउंड में भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं। यहाँ तमिलनाडु स्टेट में फर्स्ट राउंड में भी फ्री एग्जिट है और सेकंड राउंड में भी फ्री एग्जिट है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड के लिए आप चॉइस फिल कर देंगे, तो अगर आपको सीट अलॉट होती है तो उस कंडीशन में आप कॉलेज की फीस डिपॉजिट करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ फ्री एग्जिट ले सकते हैं और आप दूसरे राउंड में जा सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन कर लिया, अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी आप दूसरे राउंड में जा सकते हैं। आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो भी आप दूसरे राउंड में जा सकते हैं। दूसरे राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस आपको दूसरे राउंड में फिर से फिल करनी है। और चॉइस फिल करने के बाद में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद में अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो फ्री एग्जिट ले सकते हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉलेज में जाकर के एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है आपको। और इसके बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर सकते हैं इसमें। तो ये प्रोसीजर है तमिलनाडु स्टेट की काउंसलिंग का। अब मैं आपको बताऊं कि फीस, अभी फीस यहाँ 13.5 लाख रुपए सभी कॉलेजेस की फिक्स है। 4 कॉलेजेस की फीस 16,20,000 है। बाकी सभी की जो मैनेजमेंट कोटा की फीस है वो 13,50,000 है। एनआरआई कोटा की 24,50,000 है और बाकी जो एनआरआई लेफ्ट सीट की वो 21,50,000 है। मैनेजमेंट की बात करें डेंटल की तो 6 लाख है और एनआरआई की 9 लाख है यहाँ पर। तो ये ट्यूशन फीस है यहाँ की। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर आपको यहाँ गवर्नमेंट कोटा का प्रोस्पेक्ट देखना है तो यहाँ गवर्नमेंट कोटा का प्रोस्पेक्ट एक बार आप चेक कर लें। यहाँ पर बॉन्ड की बात करें तो यहाँ 5 साल का 5 इयर्स का बॉन्ड है रूरल सर्विस के लिए। अगर नहीं करते हैं तो 5 लाख रुपए पे करने होते हैं यहाँ पर। इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है 320 मार्क्स। तो ये तमिलनाडु स्टेट की पूरी कंडीशन है जो मैंने आपको बता दी है। बाकी स्टेट्स के जैसे भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी केरला और कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन होंगे, वो कुछ टाइम के लिए होंगे रिजल्ट आने के बाद में। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल आप जरूर सर्च करके रखें और सब्सक्राइब करके रखें और जैसे भी अपडेट होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब अगर आप काउंसलिंग के बारे में सभी स्टेट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ओपन स्टेट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ऑल इंडिया के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी बुक अवेलेबल है। आइए मैं आपको इस बुक के बारे में बता देता हूँ। इसमें 3 प्रकार की बुक है। सबसे पहले एमसीसी के द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके बारे में ये बुक है। एमसीसी के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा आता है। एम्स, जिपमर, इसके बाद में डीयू आईपी कोटा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का और आईपी का। डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, ईएसआईसी की काउंसलिंग होती है। ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होती है। तो इसकी एक बुक है। इसके बाद स्टेट कोटा में सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है जिसमें सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी बुक्स लेटेस्ट हैं। इसके बाद आयुष की बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है। तो इनको आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को और काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं। और इन बुक्स की हेल्प से आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। अगर आपका स्कोर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो आप चेक कर सकते हैं आपकी रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अब इस ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की बुक है उसमें फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ओपन कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें एम्स, जिपमर, एएफएमसी के बारे में भी समझाया गया है और डीयूआईपी कोटा के बारे में डिटेल में दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बीएचयू, एएमयू, डीयू हैं इनके बारे में समझाया गया है। ईएसआईसी के बारे में पूरी जानकारी है, डिम्ड के बारे में पूरी जानकारी है और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी पूरी जानकारी है। इनमें क्या चीजें अवेलेबल हैं? एक तो चॉइस लिस्ट दी गई है 2025 की काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप जो कॉलेज देखना चाह रहे हैं आपको कैसे चॉइस फिल करनी है वो चॉइस फिल यहाँ दी गई है। उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। स्टेट वाइज बॉन्ड की दिया गया है इसमें डिटेल्स, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में कितने नंबर पर कितने रैंक पर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है। कंडीशंस इनकी दिखाई गई है, फीस सभी स्टेट की, बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाए गए हैं इसमें। तो ये इसमें
अवेलेबल हैं इसमें। अब चॉइस लिस्ट किस प्रकार से दी गई है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, 1 नंबर पर ये कॉलेज फिल करना है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, इसके साथ स्टेट, स्टेब्लिश ईयर, फीस क्या है उसकी, किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, सीट कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, इसके बाद में इसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज कौन से स्टेब्लिश ईयर में स्टेब्लिश हुआ है, फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ क्या थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, थर्ड राउंड में स्पेशल स्ट्रे में क्या कट ऑफ थी, ये 4 साल की कट ऑफ दी गई है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें एम्स, जिपमर, इन सब के बारे में अलग अलग समझाया गया है। डिम्ड का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक डिम्ड के बारे में, और कट ऑफ भी राउंड वाइज डिम्ड के बारे में भी दी गई है। 2024 की कट ऑफ सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी दी गई है। यहाँ सेंट्रल पूल कोटा में कौन सी प्रायोरिटी में, डिफेंस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है। ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। MBBS, BDS के लिए इसमें सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट वाइज। जैसे कि एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का, तो उसकी कट ऑफ दी गई है, सारे स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद में उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर है वो समझाया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें 3 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा स्टेट की बुक में समझाया गया है। इसके बाद स्टेट में आपको चॉइस फिल कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करना है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से तीसरी बुक आयुष और वेटनरी काउंसलिंग के लिए है, जिसमें BMS, BUMS, BHMS, BSMS के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और वेटनरी के लिए इसी बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने कॉलेजें हैं, ये कितनी कट ऑफ पर प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की कट ऑफ दी गई है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी हमने ऑल इंडिया की स्टेट की बुक में दे रखी है, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। लास्ट कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है इसमें। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। इसमें यहाँ लिंक दिया गया है अलग अलग, जैसे ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर जो MCC की बुक है उसके लिए ये AIQ 25 ये लिंक दिया गया है। स्टेट कोटा की बुक के लिए ये लिंक दिया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक के लिए ये लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की बुक यानी MCC की बुक डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही टिक करेंगे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर स्टेट की बुक को आपने डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है, आयुष वेटनरी की करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट chopraeducation.in से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, या राइट साइड में आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर बुक डाउनलोड क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो काउंसलिंग के टाइम में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, आप बुक डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।